व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीप्स। आज मेरा मन कम था जिम जाने का। रात में हम लोग पार्टी मना रहे थे 12 बजे तक। इंदौर में एक जगह है सराफा, वहाँ पर रात तक चाट चौपाटी चलती है, तो वहाँ पर हम लोग खा पी के लेट हो गए। 12-1 बजे तक घर आए और उसके बाद मैं लेट उठा एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर मुझे लगा कि यार मेरा जो जिम जाने का रेगुलर टाइम है सुबह 6:30-7 बजे का, वो तो निकल गया। अब तो 8:30 बज रही है। अब मैं जिम क्या करूँगा? रहने तो छोड़ देता हूँ, आज का वर्कआउट ड्रॉप कर देता हूँ। तो दिमाग में नहीं यार, अगर किसी चीज़ पे आपने कमिट किया है तो वो करनी चाहिए। और फिर दिमाग ने बोला छोड़ यार, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा, हटा ना, क्या फ़र्क पड़ता। फिर मुझे ख्याल आया वर्कआउट करने जाऊँ या ना जाऊँ, टाइम तो निकलना ही है। एक तो ये, दूसरा ये कि मुझे इतना पता है कि मैं आधा 1 घंटा दिन का वेस्ट कर ही देता हूँ ऐसे न वैसे, कभी रील्स में, कभी फालतू की चीज़ें देखने में, पढ़ने में वगैरह वगैरह। तो ये जो 1 घंटा मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं गलत जगह बचा रहा हूँ। मतलब एक्सरसाइज का 1 घंटा बचाने की बजाय कहीं दूसरी जगह का 1 घंटा बचाओ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए अपने दिमाग पर फतह पाने में। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क एट एवरी डे। वी नीड टू एट अ हाई लेवल वर्क एट कॉन्करिंग अवर माइंड एवरी डे, एंड दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज। जब आप लेट से अगर पढ़ने बैठोगे और आपने कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है कि आज मैं 9 से 1 पढ़ूंगा, उसके बाद लंच करूंगा 1 से 2, एंड देन फिर मैं 2 से 6 पढ़ूंगा एंड आई फिनिश ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। और मान लीजिए किसी कारणवश आप 10, साढ़े 10 पे स्टार्ट कर पाए, 11 बजे स्टार्ट कर पाए, तो आपको क्या लगेगा? छोड़ो यार, अब 1.5-2 घंटे वेस्ट हो गए, अपन सीधे 2 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे, 1-1.5 घंटा कुछ और कर लेते हैं। आपका दिमाग आपको बोलेगा कि जो बचा हुआ टाइम है उसको भी यूज़ मत करो। और फिर जो बाकी के 2 घंटे हैं, जो 4 में से 2 बचे हैं 11 से 1, उसमें आपका दिमाग ये सोचेगा कि अब कुछ दूसरे काम कर लेता हूँ जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चादर झाड़ लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, एक दोस्त से मिलना था उससे मिलकर आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो जहां आपका सिर्फ 1.5 घंटा खोया था, वहां आपने अपने दिमाग की सुनकर 4 घंटे खो दिए। 1.5 घंटे तो टोटल वेस्ट में, बाकी के 2 घंटे अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज में। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पे अपने दिमाग को ये बोल देते कि नहीं यार 1.5 घंटा खो गया है तो क्या हो, मेरे पास 2 घंटे तो बचे हैं, मैं उन 2 घंटों को यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं ये 2 घंटे भी वेस्ट कर दूंगा एज इन जो मैंने सोचा था वो नहीं करूँगा, बट दूसरे ऐसे काम करूँगा जो लगेंगे इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली में वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप रात में भी कर सकते हो। तो अपने दिमाग को आपको कॉन्कर करना पड़ेगा मोमेंट बाय मोमेंट इफ़ यू वांट टू बिल्ड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। पढ़ाई की बात हो, बिजनेस की बात हो या वर्कआउट की बात हो, in that moment when your mind is telling you that no, don't worry, look, it's already a waste, why put effort in it, forget it, we will do it later। जैसे ही वो पोस्टपोन करने की बात आपके दिमाग में, आपको अपने आप को पकड़ना और कहना कि नहीं यार, my दिमाग is telling me to procrastinate it and I must not do that, and just do it because time will pass anyways, just do it and then let's see how it happens। कई बार ये बोल दो अपने दिमाग को कि let's do it mechanically, forget about it। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा हटाओ यार, मैं तो इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं तो चले जाता हूँ। दिमाग मुझे बोल रहा था कि यार ये कर ले, कपड़े धो ले, जूते गंदे हैं जूते साफ कर ले, ऑल ऑफ दैट। जितनी अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी दिमाग आपको परोसता है सो दैट यू प्रोक्रेस्टिनेट। इस मामले में दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बट अगर आप इस दुश्मन की जस्ट सुनना बंद कर दो और अपनी सुनना शुरू करो, अपनी मतलब अपनी खुद की। हम हमारा दिमाग नहीं है, दिमाग इज अ टूल, एन ऑर्गन। और वो जो सारे थॉट्स हैं वो सारे आते हैं, आई डोंट नो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, बट ओवरऑल दिमाग जस्ट प्रोड्यूसेस, आई डोंट नो हाउ मेनी थॉट्स एवरी मिनट्स। आई थिंक दिन भर में हज़ारों थॉट्स आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और हर थॉट को आपको सीरियसली लेने की या उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। I'm nowhere saying that you become perfect and you become totally robotic। ऐसा नहीं है। कई बार आप फॉल्टर करोगे, कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपने दिमाग की सुन ली, बिकॉज at the end of the day your thoughts and beliefs also contribute to who you are। हमेशा ऐसा नहीं होगा, but as long as you keep trying to do
do this, you'll find yourself more and more disciplined as time passes. दिमाग तो भाई साहब फ्री है, खुल्लासान टाइप का है, कुछ भी चीज़ें करेगा, कुछ भी चीज़ें सोचेगा, कुछ भी चीज़ें आपके सामने परोसेगा, आपको बोलेगा करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आदत से भी होती हैं। एक बार आपकी आदत पड़ गई दिमाग को कंट्रोल करने की तो कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं जाती है। इस चीज़ से मैं बहुत स्ट्रगल करता आ रहा हूँ और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हो तो आपको बॉस करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है आपके पास सिवाय इस चीज़ के कि आपका बिजनेस डूब जाएगा या आपको बिजनेस बढ़ाना है, या जो भी रीज़न, जिस भी रीज़न से आपने बिजनेस शुरू किया अपना। जैसे मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना था, इंदौर में रहना था, एंड आई वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर माय शेड्यूल एटसेट्रा, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बट एवरी डे एट 10 AM or 11 AM whenever I start, there is nobody to tell me what to do and why to do it and why it is important. I have to boss myself, I have to coach myself. और उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने का काम शुरू करो और सीखो कि कैसे दिमाग काम करता है। उसको एज अ थर्ड पर्सन, अपने दिमाग को अपने आप से एसोसिएट मत करो। दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट in past few years in disciplining me. I think a business owner has the same problem as a student, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी इतना प्रेशर नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स है प्रेशर एग्जाम पास करने का साल भर बाद, बट इन दैट मोमेंट ही ऑलवेज हैज द लिबर्टी टू प्रोक्रेस्टिनेट। बिजनेस ओनर के पास भी है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर्क ऑन लॉन्ग टर्म strategy work, thinking work, and stuff that does not produce results in short term. Students का भी यही, अगर आपने एक चैप्टर आज किसी तरह पढ़ लिया, या वो 10-15 प्रॉब्लम्स जो आपने सोचे थे कि आप उन पर काम करके उनको सॉल्व करोगे, वो आज कर लिए, तो वो आपको आज ही रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा रोज करते रहे तो वो 1.5-2 साल बाद आपकी स्किल बन जाएगी और आप वो एग्जाम क्रैक कर लोगे। Same is with business. So in the moment, every day, our mind works against us. और हमको सीखना है कि कैसे इस कमबख्त दिमाग को लगाम में रखें, so that we don't listen to it, it listens to us.